नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर सब होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन ए फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस फाइनली 1:10 का जो सब डिवीजन आपने थंबनेल में देखा, उसका जो एक्स रेट है देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम क्या है? CSC लिमिटेड। इसके पहले को पता है कि मैंने इधर पे एक स्विंग ट्रेड कॉल लिया था, बताया भी था कि बहुत जल्दी हमें इनके रिकॉर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें दोस्तों तो 20 सितंबर को इनके रिकॉर्ड्स देखने को मिल चुके हैं। इसका मतलब उसके एक दिन पहले ही हमें इनके एक्स देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स गाइस, मंडे का दिन है, तो इसका मतलब दोस्तों संडे और सैटरडे, उसके पहले होगा फ्राइडे, और उसके एक दिन पहले थर्सडे को अगर आप लेते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली जो हमें डेट्स है वो देखने को मिल चुके हैं। CSC की बात की जाए, इसके पहले मैंने बताया था कि स्विंग ट्रेड कॉल का अपॉर्चुनिटी है, और दोस्तों उधर पे हमने पैसे कमा के एग्जिट भी किया था, लेकिन उधर पे बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी। तो मैंने आपको बताया था कि कभी आप स्विंग ट्रेड लेते हैं तो ऑफकोर्स एक टारगेट आप सेट कर लीजिए, कभी भी मिलता है उस टारगेट पे तो गाइस अपना पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर ले। बहुत लोगों ने किया नहीं था, और फिर से गाइस 800 के नीचे हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आपने लिया हुआ है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स है जिनका टारगेट दोस्तों कम से कम 900 के ऊपर हमें दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से गाइस इनके एक्स रेट के पहले एक बाउंस बैक हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमेशा एक बाउंस बैक निकलने का मौका हो सकता है। मैंने आपको बहुत बार स्विंग देने से पहले बताया भी था कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मेरा स्टॉक नहीं है, और मैं इधर पे निवेश कर भी रहा हूँ। तो ऑफकोर्स जो टारगेट है गाइस वो स्विंग ट्रेड का है। तो मेरे हिसाब से एक बाउंस अगर आता है तो निकलने का मौका हो सकता है। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम से गलती ना करें, और कभी भी दोस्तों आपको मौका मिलता है तो वहाँ पे आप ना डिसिप्लिन में से काम करें। एक बाउंस आता है तो गैस हर एक बाउंस इधर पे एक प्रॉफिट बुकिंग करने का जोन हो सकता है। इस अडानी पोर्ट्स की बात की जाए, मैंने कमेंट में देखा कि बहुत लोगों ने पूछा कि सर अडानी के जितने भी शेयर्स है उसमें बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है तो क्या करें। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन के भाव की बात की जाए तो यह फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था, और 721 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अडानी की बात की जाए, ऑफकोर्स गाइस अडानी का जितना भी स्टॉक है अपने आप में ही पिछले कुछ समय से बहुत भाग चुका था। आपको पता है गाइस, जितने भी बड़े रेगुलेटरी बॉडीज है सब ने अडानी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र भी रखी है। इसके पहले दोस्तों आपको न्यूज़ सुना ही होगा आपने कि कैसे इनके एक IPO आने वाले थे जिसको अभी रोक दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब कंपनी ऑफकोर्स एक अच्छी है, लेकिन दोस्तों इसमें काफ़ी न्यूज़ देखने को मिलती है, और इसमें कभी कभी नेगेटिव न्यूज़ भी आती है। ये दोस्तों इनका प्राइस बहुत वोलेटाइल कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अडानी के शेयर्स में अडानी पोर्ट हमें एक अच्छा खासा स्टॉक देखने को मिलता है। बट दोस्तों अडानी की बात की जाए तो याद रखिएगा, स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम हमें देखने को मिलता है ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। अगर आप अडानी की कोई भी स्टॉक में होल्ड करते हैं, लिए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से गाइस अपने पोर्टफोलियो का 5% से वेटेज ज़्यादा ना दें, और लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी बात की जाए दोस्तों तो मैं इससे अच्छा मार्केट में विकल्प मेरे हिसाब से मौजूद दिखाई पड़ता है। मैं दोस्तों उधर पर निवेश करना पसंद करता हूँ, लेकिन यस बहुत लोगों ने बोला कि रिवर्सल हो चुका है तो क्या करें। देखिए दोस्तों, डिपेंड आप पे करता है करना क्या है। अडानी की बात की जाए तो पर्सनली मैं इसको होल्ड नहीं करता, और जितने भी अडानी के शेयर्स हैं उसमें काफ़ी हमें रैली देखने को मिली है। तो जहाँ पे न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और न्यूज़ का इंपैक्ट पड़ने से स्टॉक काफ़ी अप एंड डाउन करता है गाइस, उधर पे मैं थोड़ा सा निवेश करना पसंद नहीं करता हूँ। ऑल्दो अडानी पोर्ट की बात की जाए तो एक अच्छा शेयर है, तो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं, और लिए हुए हैं तो लॉस से मत निकलिएगा। इधर पे एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है, और अपने वेटेज का ध्यान रखिएगा, 5% से ऊपर वेटेज ना दीजिएगा। मेरे हिसाब से मार्केट में अच्छे जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं तो उधर पे जाना दोस्तों मैं पसंद करता हूं। आपके पास है तो बाउंस बैक का आप इंतजार भी कर सकते हैं। डिक्सन की बात की जाए, आज हमें 6% के आसपास तेजी देखने को मिली, तो क्या इसका रिवर्स का साइन है गाइस? अभी तक रिवर्स का साइन देखने को नहीं मिला है। 4000 के ऊपर अगर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है और 4200 के आसपास जाता है तो ही दोस्तों आप एक एज्यूम कर सकते हैं। इसके पहले की बात की जाए तो यस स्टॉक में काफ़ी पिटाई देखने को मिल चुकी है गाइस। कल की बात की जाए तो ये FNO का स्टॉक बन जाएगा, जिसकी वजह से इनके वॉल्यूम ऑफ कोर्स राइज होंगे। ये हो गए, इंडिया मार्ट हो गए, पॉलीकैब हो गए, इन सब का दोस्तों नाम हमें कल के दिन 27 अगस्त को देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आज के दिन हमें रैली देखने को मिली है। ऑल्दो अगर आप देखें तो कल के दिन एक बहुत बड़ी कमेंट्री आई थी। इनके जो MD है उन्होंने बताया था कि इनके जो मार्जिन है 2.5% अभी के, वो आने वाले क्वार्टर में 4% हो सकते हैं सेमीकंडक्टर का इशू को लेकर। उन्होंने बताया भी है कि वर्ल्ड वाइड में एक सुपर साइकिल चलता है जहां पे कमोडिटीज का प्राइस अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं। ये इनके लिए एक टेम्प्रोरी फेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिक्सन के ऑर्डर बुक्स काफ़ी अच्छे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग हब की बात की जाए तो इसने US को भी इंडिया बीट कर चुका है और नंबर 2 पोजीशन पर आ चुका है। तो जी हाँ, जो एक संकल्प था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है तो उसका इम्पैक्ट देखना शुरू हो चुका है। डिक्सन की बात की जाए तो इकलौती कंपनी है जो इन सब जो विजन को पूरा सपोर्ट कर सकती है।
एवरेज करने की जल्दीबाजी ना करें, टॉप पे भी लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4000 का लेवल का थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 4000 का लेवल तोड़ता है तो फिर से ये 3800 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, 3650 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। बट मेरे हिसाब से गाइस ये लॉन्ग टर्म मेक इन इंडिया का बहुत ही इनिशिएटिव वाला स्टॉक है और इनके ऑर्डर बुक्स आने वाले कल में बहुत बढ़ सकते हैं। देखना बनता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके मार्जिन कैसे हो सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं इसको पर्सनली दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे डिक्सन के जो ग्रोथ है उससे भरोसा है। ऑल्दो मार्जिन एक कंसर्न है, लेकिन लेट्स सी इनको लेके कमेंट्री अभी पॉजिटिव देखने को मिल रही है और बहुत सारे जेवीस इनको लेके देखने को मिल चुके हैं और बहुत ही पॉजिटिव बात हो रही है। तो देखना बनता है कि आने वाले कल में रिएक्शन कैसा होता है। बट ऐसे स्टॉक कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो गैस मैं पर्सनली होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा। आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं और इधर पे एक डिप आता है तो उधर पे एवरेजिंग करिएगा। अभी 4000 लेवल का टूटने का वेट कर सकते हैं। इस बात की जाए, कल हमें एक इन्वेस्टर मीट देखने को मिल सकती है म्यूचुअल फंड से, इनका एक बोर्ड मीटिंग होने वाला है। लेट्स सी कल के दिन दोस्तों म्यूचुअल फंड इनके जो प्रोग्रेशन प्लान है उससे काफ़ी प्रभावित हों। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। मैंने हमेशा बताया है आईआरसीटीसी की बात की जाए, एक लौती ऐसी कंपनी है जिसको मुझे बहुत फेथ दिखाई पड़ता है, बिकॉज जिस हिसाब से ये अपने एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं, डेफ्री कंपनी है, तो आने वाले कल में एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो प्री कोविड लेवल पहले भी ये 2000 का स्टॉक था, अभी की बात की जाए 2600 का स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो एक्स 200 अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म का सोचें, शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको बहुत ज़्यादा रिच बना सकती है। हमारे पास भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बहुत निचले लेवल से हमने होल्ड किया, वो कंटिन्यू भी करेंगे। और मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल का आईआरसीटीसी एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा है। तो अगर आप प्री स्प्लिट लेना चाहते हैं तो मेक श्योर दोस्तों, अगर आपको 100 स्टॉक खरीदना है, मतलब 10 स्टॉक खरीदना है, तो आप 5 स्टॉक प्री स्प्लिट खरीदें और 5 स्टॉक बाद में खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइस फॉल हो सकता है तो आप चाहें तो पोस्ट स्प्लिट भी आप सोच सकते हैं कि भाई चलिए एक बार स्प्लिट हो जाता है तो मैं एंट्री करूंगा, तो वो भी खराब अप्रोच नहीं है। लेकिन लिए हुए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स के लिए लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी एक बहुत ही बड़ा मेगा वेल्थ क्रिएट कर सकती है और एक बार ये टुकड़ों में बढ़ जाएगी तो बहुत ऐसे निवेशकों को ये फिर से अट्रैक्ट कर सकती है। आवाज़ की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर स्टेक सेल हमें देखने को मिल चुका है। इनके ही एक बहुत बड़े निवेशक ने टुकड़ों में बहुत बड़ी स्टेक सेल किया है। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो ऑफकोर्स कोई बेचता है तो कोई खरीदता है और मुझे लगता है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आवास फाइनेंशियल अवेलेबल है। बाउंस बैक कब होगा? ऑफकोर्स गाइस 2400 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाएगा तो आने वाले कल में ये 2350 और हो सकता है कि 2300 भी दिखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से गाइस 2250 मैंने आपको बहुत बताया भी है कि इसमें घुसने का सबसे बेस्ट बैंक मुझे दिखाई पड़ता है। तो अगर आपके पास है, आपको एवरेजिंग करना है तो एक 50-100 रुपये का एक गैप का वेट कर सकते हैं, लेकिन लिए हुए हैं तो मैं बोलूँगा होल्ड एंड कंटिन्यू करें। 10 का फेस बोलो लॉन्ग टर्म में गाइस बहुत ही इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकता है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको याद होगा वरुण बेवरेज में हमने टारगेट्स आपको दिया था 800 से लेकर 830 के आसपास, और आप देख सकते हैं गाइस कि आज के दिन की बात की जाए 850 को उसने ब्रेक कर दिया। मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको बताया है कि जितनी बेवरेज वाली कंपनी है, फूड वाली कंपनी है, वो अगर ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं तो पैसे बनाएंगे। आज के दिन के भाव की बात की जाए हमें 2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे क्लियरली ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, मैंने आपको बताया भी था और अभी बता रहा हूँ ये बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। लेकिन अभी इसको चेस ना करके बल्कि जो बाइंग जोन पे अवेलेबल है उसको ध्यान दे रही है। आने वाले कल में गाइस ये 900 के ऊपर भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ऑफकोर्स हमारे पास होल्डिंग स्टॉक्स हैं और बहुत ही लंबे समय के लिए हमने होल्ड एंड कंटिन्यू किया है और निवेश ये बहुत ही पुराना है। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में फ्रेश एंट्री ना बनाए, एक डिप आता है 800 के आसपास या फिर उससे नीचे, उधर पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन लिए हुए हैं आराम से एंजॉय रैली करें। और इसके अलावा जो मार्केट में अभी के टाइम में अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने की अपॉर्चुनिटी है उधर पर ध्यान दें। वरुण बेवरेज की बात की जाए तो यूनिवर्सल कैटेगरी का स्टॉक है आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने कमेंट्स में देखा कि सर प्रिंस पाइप में क्या करूँ, प्रिंस पाइप कंटिन्यूसली फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गाइस प्रिंस पाइप की बात की जाए तो 700 के लगभग से इस स्टॉक को मैंने कवर करना स्टार्ट किया था। अभी के भाव की बात की जाए तो 600 के आसपास देखने को मिल चुका है। कितनी गिरावट संभव है मैंने आपको फिबोनाची पैटर्न बहुत बार समझाया, बताया भी है। 23% के बाद सीधा 38% करेक्शन हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी स्टॉक में हमेशा तेज़ी नहीं होती है, गिरता भी है। मार्केट में अगर आप 6 महीना पहले, साल भर पहले आए हैं तब को मार्केट की साइकोलॉजी पता है, लेकिन अगर आप मार्केट में 15 दिन पहले पोर्टफोलियो बनाए हैं, 1 महीना पहले पोर्टफोलियो बनाए हैं, तो वहाँ पे कैसे आपको समझ में नहीं आएगा। इसके पहले मैंने आपको एसबीआई कार्ड्स का भी एग्जांपल दिया था, 700 के भाव पे आईपीओ आया था, दिग्गज कंपनी थी और उसके बाद क्रैश में 500 बजा चुका था। लेकिन जिन्होंने 1 साल से लंबा होल्ड किया गैस, आज पैसे दोगुना हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले 2 सालों के अंदर ये कम से कम 4 जो फिगर है वो देखने को मिल सकता है और इसका जो भाव है 1000 के ऊपर रहने की उम्मीद भी है।
बिल्कुल ही पैनिक ना करें, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। क्या बिजनेस खत्म हो जाएंगे? ऑफ कोर्स गाइस, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और मैक्सिमम जो स्टेक्स है प्रमोटर्स के पास है और इनके ईपीएस कंटिन्यूसली बेसिस बढ़ रहे हैं। एक क्वार्टर वीक हुआ इनका और एस्टेल का और उधर पे हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। तो आने वाले कल में याद रखिएगा, पाइप्स इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसके ऊपर मैंने आपको आर्टिकल बताया था। और क्रिसल की बात की जाए तो गैस उन्होंने भी इसको अपग्रेड कर दिया है। करने की जल्दीबाजी ना करें, ये अगर 600 का लेवल तोड़ता है तो मेरे हिसाब से गैस एक 38% का जो फिबोनाची पैटर्न है उसको वो दिखा सकता है। तो ऑल टाइम हाई से माइनस कर लें और उसी लेवल पे एवरेज करें और इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। हर एक स्टॉक में गिरावट नहीं होती है, तेजी भी आती है और तेजी आने के बाद गिरावट भी होती है और गिरावट के बाद फिर से तेजी होती है। लेकिन मैंने क्या बताया, जिनके पास पेशेंस है, आपको इमरजेंसी फंड की आवश्यकता नहीं है, तो गैस टाइम दीजिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। एस्ट्रल की बात की जाए तो 15% गिर चुका है और ये गैस 25% गिर चुका है। ऑफकोर्स एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो ऑफकोर्स ज़्यादा गिरावट होती है। बट जब बाउंस बैक करती है तो गैस 15% 20% का हमें सर्किट देखने को मिलता है। तो आने वाले कल में कम से कम मैं बोलूँगा Q2 का आप इंतजार करें। नंबर्स देख लीजिए, नंबर्स कैसे आने वाले हैं और रेवेन्यू गाइडेंस जो है कंपनी के बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वाले हैं। और तो इस क्वार्टर में मार्जिन बहुत ही कम हुए, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। बट दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अच्छे स्टॉक्स गिरते भी हैं और भागते भी हैं, बस टाइम दीजिएगा। वरना अगर आप देखें तो जितना फॉल हो रहा है उतना ही डिलीवरीज हाई हमें देखने को मिल रही है। और आज के दिन के भाव की बात की जाए, इस भाव में भी हमें 50% के आसपास क्वांटिटीज डिलीवरी देखने को मिल चुकी है। दीजिएगा, पैसे रिकवर भी होंगे, लेकिन एक दिन में पैसे नहीं बनते हैं। ये मार्केट का साइकिल है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। लेकिन जैसे ही सेंटीमेंट ठीक होगा, प्रॉफिट बुकिंग करके लोग निकलेंगे, वहाँ पे फिर से एक तेजी आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक साइकिल है मार्केट का। लेकिन प्रिंस की बात की तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ये हो गई, पॉलीकैब हो गई, और इनका जो जितना भी कंज्यूमर ड्यूरेबल जो स्टॉक्स है गैस, उसमें आने वाले कल में एक गजब का डिमांड और इंडिया तक रहेगा। तब तक इन सब कंपनी में बहुत तेजी की उम्मीद है। तो टाइम दीजिएगा, आपके पैसे बनेंगे भी, रिकवर भी होंगे। लॉस से मत बेचिएगा, टाइम दीजिएगा। तो इसके नीचे अगर आता है 580 और 550, ये दोस्तों अल्टीमेट एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन आ सकता है। और गलती से भी ये 520 के आसपास आता है तो गैस मेरा लिक्विड फंड है वो रेडी है और फिर से मैं इधर पे लंबा निवेश करूंगा और उधर पे बल्क क्वांटिटीज मैं ऐड करूंगा। फॉर लॉन्ग टर्म इसको टाइम दूंगा। धीरे धीरे बात की जाए, HDFC लाइफ अभी 700 के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो जी हाँ हमें जो टारगेट से गए 730 से लेकर 740 के आसपास देखने की उम्मीद है। तो गैस मैंने आपको बहुत बताया है कि आने वाले कल में जितने भी इंश्योरेंस वाले सेक्टर है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। श्योर दोस्तों, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी भी होगी जहाँ पे HDFC लाइफ को मैंने कवर भी किया था और बताया था कि कंपनी अच्छी है लेकिन टाइम ले रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस ऐसा नहीं होगा, डेट फ्री कंपनी है। तो मेरे हिसाब से आने वाले कल में इनके जो सेक्टर है वो काफ़ी बूमिंग हो सकते हैं। तो टाइम दीजिए और CMP में चाहें तो धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। इसके पहले बहुत बार इसने 670 का बहुत बार टाइम स्पेंड किया है, तो वहाँ पर अच्छी एंट्री हो सकती है। बट 10-20 रुपये मैटर नहीं करता है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। लेकिन अगर मिल जाता है 650 से 670 के आसपास, तो वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन हो सकता है। और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। हमारा पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है और हम लोग भी कैसे इधर पे कंटिन्यू ही कर रहे हैं। ITC की बात की जाए, टारगेट्स तो बहुत ही अप है। सेंट्रम ब्रोकिंग की बात की तो उन्होंने गए 68% का अपसाइड बताया है और जितने ब्रोकर्स हैं ITC को लेकर काफ़ी बुलिश है। लेकिन उसके बावजूद भी गए ITC में ऐसा कुछ हमें वैसा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। वक्त दीजिए, वक्त नहीं है आपके पास तो इसकी जगह चाहें तब HUL में या फिर कहीं और पे शिफ्ट कर सकते हैं, TCP में। बट मेरे हिसाब से ये अपने MOS के लेवल पे खड़ा है। तो ऑफकोर्स अगर आपके पास टाइम है तो टाइम दे सकते हैं, बिकॉज आने वाले कल में ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि ITC अपने इंट्रेंसिक वैल्यू पर जरूर टच करेगा और कम से कम जो भाव आका जा रहा है वो 260 से लेकर 300 के आसपास आका जा रहा है। तो मेरे हिसाब से लॉस मत निकलिएगा और टाइम अगर आप दे सकते हैं इधर पर कंटिन्यू करना बनता है। आज के दिन की बात की जाए वर्लपूल में, तो जी हाँ दोस्तों, हमें 2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा वर्लपूल ऑफ इंडिया गिर चुका है। कंपनी कैसी है? कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, समझाया भी है कि देखिए दोस्तों, डेट फ्री कंपनी है। 75% का जो स्टेक है प्रोमोटर के पास है। एक सिंपल सी बात है, AC का डिमांड अभी नहीं होगा तब ऑफकोर्स शेयर कैसे भागेगा? शेयर तभी भागता है जब मार्केट में उसका डिमांड होता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया भी है कि 2000 का लेवल हमें MOS का लेवल दिखाई पड़ता है और 2000 के नीचे गिरता है 1850, तो सुपर MOS है और वहाँ पे गए बल्क क्वांटिटी की आवश्यकता है। लेकिन कंपनी डेट फ्री है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। 75% स्टेक प्रोमोटर के पास है। तो आने वाले कल में जैसे ही AC का डिमांड ठीक होगा, जो पैंडेमिक है गाइस उससे लोग बाहर उमड़ेंगे, वैसे ही जितने भी वोल्टास हो गए, वर्लपूल हो गए, उन सब में गजब की तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो इन सब स्टॉक में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इन सब में ऐसा कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज AC वाले कंपनी आने वाले कुछ क्वार्टर की बात की जाए, नेक्स्ट समर होंगे उसमें बहुत बूम कर सकते हैं। वक्त दीजिएगा तो मेरे हिसाब से दिवाली तक भी आपको कम से कम 2400 से लेकर 2500 का भाव दिखा सकती है। और अगर आप लंबा होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे तो गाइस आपकी 3000 के जो लेवल है उसको भी तोड़ सकती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कल से बात की जाए, इंडिया मार्ट का भी नाम हमें FNO के लिस्ट में देखने को मिलेगा और आज के भाव की बात की तो हमें 7000 के आसपास देखने को मिल रहा है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर इंडिया मार्ट अपना फेस वैल्यू को स्प्रेड कब करेगा? दोस्तों डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, लेकिन यस ये तो देखना बनता है कि आने वाले कल में आप उम्मीद करके बैठ सकते हैं कि एप्पल के बाद इंडिया मार्ट में भी
एक स्प्लिट की न्यूज़ आ सकती है, लेकिन ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट दोस्तों एक बहुत ही अच्छा घुसने का मौका दे रहा है। इनके नंबर्स ही बहुत ही अच्छे थे और डेट फ्री कंपनी है। आप लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। हमारे पास भी दोस्तों ये स्टॉक है और हम लोग इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे CMP बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है, फॉलोड बाय दोस्तों 6800 और 6600। ये अल्टीमेट इनके सपोर्ट जोन प्रीवियस चार्ट में देखने को मिले हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट बाइंग लेवल है, लेकिन CMP में चाहें तो आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। एटलीस्ट टाइम दे, बिकॉज कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है। बहुत भागा था, कॉन्सलेशन कर रहा है, लेकिन जब बाउंस बैक करेगा तो गैस काफ़ी तेज हो सकता है। APL अपोलो की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको कंटिन्यूसली बेसिस से बहुत बार कवर किया और बताया भी है कि ऐसे स्टील और ट्यूब्स में ये कंपनी मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। और आज के दिन के भाव की बात की तो 5% तेज था। इनके एक्स जो बोनस रेट है वो भी हमें देखने को मिल चुके हैं और जिसकी वजह से स्टॉक में हमें रैली देखने को मिल रही है। बट दोस्तों इस स्टॉक में हमें ग्रोथ दिखाई पड़ता है, विजिबल है। और मैंने बताया भी है कि मैंने करंट में ही इसमें निवेश किया है, लेकिन मैं जो विजन है बहुत ही लॉन्ग टर्म है। एटलीस्ट दोस्तों 10 साल के लिए तो है ही, और जब तक मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं होगी मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ। बिकॉज स्टील और ट्यूब्स की बात की जाए तो गैल्वेनाइज्ड वे में काम करते हैं, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और गाइस जो मैंने इसके पहले आपको SL दिया था, जो लास्ट वीडियो में मैं बनाया था, उसको देखना ना भूले। उधर पे मैंने 1550 का SL लेने के लिए बोला है। आप चाहें तो इसको लेके 2 हो सके टारगेट 200x बोनस रेट के पहले एज्यूम कर सकते हैं। अगर नहीं भी जाता है तो बस 1850 तक जाने की क्षमता रखता है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है। और स्टील और ट्यूब्स की बात की जाए तो वैल्यूएशन काफ़ी महंगे, लेकिन एक तरह का नई बिजनेस है। आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का कॉल ले सकते हैं। बट लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास है। आई होप दोस्तों ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।